हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप जैसे कि आपका जैसे आप जब से भी तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए 2022 से तैयारी कर रहे थे, 2024 सॉरी 2023 से तैयारी कर रहे थे और अभी तक आपने खुद को एनालाइज किया है कि आप इतना अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप चाहते हैं कि आपका 2024 है उसमें आपके पास जॉब हो। ठीक है, उसमें आपके पास जॉब हो तो आप जैसे कि आपके पास घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे चाहते हैं कि आपके पास जॉब हो। भले ही आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपके हस्बैंड के पास जॉब है, लेकिन फिर भी आपको अभी तक अगर वैसा फील होता है कि आपके पास भी जॉब रहनी चाहिए तो देखिए, ये जो 2024 आ रहा है इसको आप अपने अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको अपने नए साल को नए तरीके से स्टार्ट करना है, उसको क्रिएट करना है। आपको पुराने साल जैसा कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि नए साल में 2024 में खुद को आप स्टेबल कैसे बनाएं, खुद को आप फ्री कैसे करें, जैसे कि एक फियर से आपको फ्री खुद को करना है। फियर होता है डर, और उससे आपको फ्री होना है। जैसे कि अगर आप स्टेबल हो जाते हैं, मान लीजिए आप सक्षम हो जाते हैं, आपके पास जॉब रहता है, आपके पास अर्निंग होती रहती है, तो आप बहुत हद तक आप बहुत सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर इसलिए फील करते हैं, आपको ये पता होता है कि हाँ, आप अपना आप खुद का भी हेल्प कर सकते हैं और घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है आप उसका भी हेल्प कर सकते हैं। जो आज का समय है इसमें मनी और बहुत होना जरूरी है, परिवार पैसा सब कुछ रहना जरूरी है। अगर आपके पास परिवार है और पैसा नहीं है तो किसी न किसी कारण से परिवार भी आपसे दूर जाने लगता है। और अगर आपके पास मान लीजिए कि परिवार है, पैसा नहीं तो परिवार आपसे दूर जा रहा है, आपके पास पैसा है तो आप परिवार को आप उस जैसे कि आप परिवार को क्रिएट कर सकते हैं, आप परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। तो आपका परिवार आपके आपके सपोर्ट में भी रह सकता है। देखिए, यहाँ पे आपको सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप सोचेंगे कि पैसा से क्या होता है, प्यार होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, तो ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन देखिए, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लेके देखिए। अगर जैसे कि आप बहुत अच्छी पत्नी हैं और आपके पति बहुत अच्छे हैं, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपका कुछ इच्छा अंदर से आया, कुछ भी छोटा सा इच्छा आया है, ठीक है, और आपके पति उसको लेने में सक्षम नहीं है, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आपको ये महसूस होगा कि अच्छा उनके पास नहीं है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते अगर आपके अंदर वो इच्छा बार-बार आप परेशान करे किसी भी इच्छा को लेके, तो आपके मन में थोड़ा-सा आने लगेगा कि अरे मेरा तो इच्छा ही नहीं पूरा होता है, भगवान मेरे लाइफ में ऐसे कर दिए हैं, वैसे कर दिए। आपके मन में थोड़ा बहुत मन में एक आपके मन में नेगेटिविटी आने लगता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि परिवार और पैसा दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप जैसे कि आप मैरिड हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आपको आपके पास जॉब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी सक्षम हैं, आपके पास एज है, आपके पास सपोर्ट करने वाला कोई है या कोई भी नहीं है, आप खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो अभी आपके पास अच्छा समय है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात होगी कि आप कर सकते हैं। अब जो आ रही है 2024 आ रहा है, और जैसे कि आपको मेरे बारे में पता है कि मैं अपने बच्चे को संभालते हुए, मेरा जो सक्सेस है अभी मेरे से दूर है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल जैसे कि अपने आप में रहती, मैं बिल्कुल स्वतंत्र रहती, जैसे कि केवल अगर मेरी शादी हुई हुई रहती और मैं इस तरह से फोकस करती अपने जॉब पे, क्योंकि मैं शादी बेबी से पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, जैसे कि मैं बीएड कंप्लीट कर रही थी और करती, तो ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरे पास भी जॉब रहता। लेकिन बच्चे के साथ क्या होता है कि बहुत तरह से बातें होने लगता है आपके पास, आप उतना टाइम से अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, या आप जब पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे के कारण आप नहीं पढ़ सकते, बच्चे के पीछे आपको टाइम लग जाता है, आप बच्चे के अनुसार आपको ढलना पड़ जाता है, कभी ये कभी वो, इस कारण से भी आपका जो टाइम है वो निकलता चला जाता है और आपके मन में फेलियर का फियर होने लगता है कि अरे मेरे से नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को मैं भी बहुत फील करती हूँ कि मेरे से नहीं हो सकता है। फिर मैं खुद को रिमाइंड दिलाती हूँ कि मैं ही हूँ और मैं ही थी जो मैं इतना पीछे स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक आई हूँ। और थोड़ा सा और स्ट्रगल है, आपका बच्चा भी बड़ा हो रहा है और आपको आपके अंदर का मेहनत करने का डेडिकेशन है, तो आप उसको सक्सेस आप पा सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के साथ बच्चा है और आपको पढ़ाई भी करना है, आपको जॉब भी लेना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अभी भी आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है ये साल दिसंबर, आप इसमें डिसाइड कीजिए आपको अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत उलझ चुके हैं, तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है इसमें आप खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को टाइम दीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको जैसे ही जनवरी स्टार्ट हो, आपको कौन से जॉब के लिए तैयारी करना है, या कौन सा आपको फॉर्म भरना है, या कैसे आपको तैयारी करना है। बिल्कुल एक ढांचा तैयार कीजिए, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर लाइए और उसको कॉपी में लिखिए, मतलब उसको लिखना शुरू कीजिए कि आपको ये चीज़ का तैयारी करना है, आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए, आपके पास ये बुक होना चाहिए, आपको इतने घंटा का पढ़ाई करना है, या आपको घर का काम संभालते हुए पढ़ना है, एज इट इज़ आपको सब कुछ वहाँ लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको
किसी भी एक मेरा यही कहना रहेगा कि देखिए, लोग कहते हैं कि इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, लास्ट में कुछ नहीं पकड़ में आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका बच्चा है। अभी अगर मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और अगर मेरा बच्चा परेशान करेगा तो वीडियो छोड़ना पड़ेगा। भले ही मेरा बहुत मन है बनाने का, या मेरे अंदर बहुत आ रहा है कि मैं यहाँ से ये बोलूँ, वो बोलूँ, लेकिन मुझे बंद करना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि मेरे लिए बच्चा प्रायोरिटी है पहले। क्योंकि बच्चा अभी वो खुद से नहीं कुछ कर सकता है, वो मेरे पे डिपेंड है, तो उसको पहले देखना होगा। हाँ, जब बच्चा डिपेंड रहेगा, जैसे कि सीख जाएगी, तो होगा कि मैं उसको समझा के अपना काम कर सकती हूँ। तो आप देखते होंगे कि जैसे कि मेरा जो वीडियो भी है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पाता है, क्योंकि आपको पता है कि कभी समय मिलता है, कभी समय नहीं मिलता है, तो मैं उसी के अनुसार से काम करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि इस चीज़ को मैं लेके बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी कि अरे मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मेरा बेबी, मैं जब बनाती हूँ तो बच्चा परेशान करता है। तो ये देखिए नेचुरल सी बात है, उसको थोड़ी ना पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए उसको रोना है। तो ये हो जाता है थोड़ा सा। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने जो भी अभी तक गलतियाँ की हैं आप लोगों ने, उस गलती को दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, किसी एक जॉब, वो टीचर जॉब हो सकता है, कोई भी जॉब आपको चाहिए, आप उसके पीछे पड़ जाइए। आपको ये सोचना है कि पहले आपको किसी एक चीज़ का फॉर्म भरना है, उसमें आपको देखना है कि कितने दिन का एग्जाम है, मतलब कितने दिन में एग्जाम होगा। मान लीजिए किसी का 2 महीने के बाद एग्जाम होता है, 6 महीने के बाद एग्जाम होता है। सबसे पहले किसी एक फॉर्म को भरना है आपको, और उस फॉर्म को भरने के बाद आप उसके अनुसार से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्लस में आपको क्या करना है, प्लस में आपको अपना इंग्लिश, आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, मतलब बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप टीचर बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको साथ में साथ आपको इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप तो हिंदी के टीचर हैं, आप तो मैथ पढ़ाइएगा, आप तो सोशल साइंस पढ़ाइएगा, नहीं। इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश पे ही फोकस करना है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस भी चीज़ का फॉर्म भरेंगे आप, उसको तो आप तैयारी करेंगे ही, अपना आपको 100% उसमें देना ही है। साथ में आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, साथ ही साथ आपको अपने पे भी काम करना है, आपको अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि आप खुद कैसे लग रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं और अपने आप को ऐसा बना लिए हैं कि जॉब हो गया है, लेकिन आपको आपको खुद अपने लुक्स को ही देख के आपको खराब लग रहा है, अपने आप को ही देख के आपको कॉन्फिडेंस लूज लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको साथ साथ में आपको सब चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे आपको खान पान आपको सही रखना है, आपको अच्छे से पानी पीना है, आपको स्किन का भी ध्यान रखना है, आपको अपने बालों का भी ध्यान रखना है, आपको अपने स्लीप पैटर्न पर भी ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप करना चाहते हैं, तो आप अगर ज़्यादा, जैसे कि 2-3 फॉर्म भर दिए हैं आप 2-3 एग्जाम का आपके माथा पे टेंशन है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और लास्ट में होता कुछ नहीं है। मेरा इसीलिए यही करना है कि आप किसी एक एग्जाम पे फोकस कीजिएगा, और साथ ही साथ अपना इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा आप, और प्लस में आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद की पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। आपको देखना है कि कैसे बोला जाता है, कैसे कहीं जाने पे आपको खुद से इंटरेक्ट करना है, किसी सामने वाले को कैसे बात से प्रभावित करना है। इन सब बातों को आपको सीखना है। ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है। मान लीजिए आप टीचर हैं, आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, लेकिन आप बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है आपसे, आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपके अंदर वो टैलेंट है ही नहीं कि आप किसी को समझा सकते हैं, सामने वाला आपका बात समझ सकता है, तो फिर आप टीचर नहीं बन सकते हैं। आप केवल नाम के ही टीचर रह जाएंगे। आपको अगर एक अच्छा टीचर बनना है, आपको अच्छा जॉब पाना है, तो आप सबसे पहले आपको वो काम होना चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस करना सीखिए, सामने वाले को अपनी बातों को समझाना सीखिए। इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि घर में आपका जैसे कि बड़ा परिवार है, या मान लीजिए आपका बच्चा है, बच्चे के साथ क्या करना है आपको आपको अब बच्चा अगर आपका बड़ा है, जैसे मान लीजिए 3 साल का बच्चा आपका हो गया, या 2.5 साल का बच्चा हो गया, तो बच्चा समझने लगता है हर चीज़, ठीक है। आपको एक रूटीन उसके लिए सेटअप करना है। सेटअप कैसे करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो चाहेंगे, जैसे रात के 9 बजे चाहेंगे तो रात के 9 बजे ही सोएंगे, 10 बजे चाहेंगे तो 10 बजे ही सोएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके साथ सख्ती करना है, मतलब ये कि प्यार के साथ सख्ती करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपके लिए, उसके लिए सही जो सही है, आप अगर चाहते हैं कि जैसे बच्चा आपका देर रात सोता है, ठीक है, बच्चे होते हैं बहुत, जैसे कि मेरी बेटी भी है, वो बहुत देर रात सोती है, तो मैं उसके साथ एक नया, मतलब नया चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरा 2024 जो है वो इसी तरह से वेस्ट चला जाए। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं केवीएस एग्ज़ाम दी हूँ, फिर मैं पीजीटी दी हूँ, और आप समझ सकते हैं केवीएस और पीजीटी देने के बाद मेरे अंदर ये समझ में आया कि मुझे और कहाँ मेहनत करना है, मेरे अंदर और क्या कमी रह गया है, कहाँ से इन्हेंस करना है खुद को। तो इतना समझ में आ गया है बच्चे को संभालते हुए। तो मैं भी उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट, या मतलब उस पर वर्क कर रही हूँ। तो वही मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या करना है, एक टाइम सेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए 9 बजे सोना सही है, तो उसको आप 5 दिन तक या 4 दिन तक लगातार 9 बजे सुलाने की कोशिश कीजिए। उसको अच्छे से मालिश कीजिए, उसको अच्छे से खाना खिलाइए। आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप शाम के 7 बजे खाना खिला दिए हैं और 9 बजे सुलाने गए हैं। तो बच्चा का जो खाना, जितना बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चा का जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे 9 बजे आपको सुलाना है, तो 8 बजे तक उसको, 8:30 बजे तक उसको खाना खिलाइए, अच्छे से भरपेट खिलाइए। साथ ही साथ उसको अच्छे से मालिश कीजिए। अभी ठंडी का दिन है, बच्चे को अगर आप मालिश करेंगे तो बच्चा अच्छा से सोएगा। अब बच्चे को गर्म कपड़ा, जैसे कि
ये टिप्स आपके लिए बहुत काम करेगा। ये आपको लगेगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन अगर आपका बच्चा सही सोएगा, बच्चा अच्छे से रहेगा, तो आपका पढ़ाई अच्छे से होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप बच्चे को सुलाने के पहले अच्छे से मालिश करें, हल्का सा लहसुन, हल्का सा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको गर्म कर लीजिए, मतलब जला लीजिए अच्छे से, और उसको अच्छे से मालिश कीजिए, तल में मालिश कीजिए। और कोई सूती पजामा उसको पहनाइए, जैसे डायपर तो पहनाते ही हैं, उसको सूती पजामा पहनाइए, ऊन का कपड़ा मत पहनाइएगा। और उसी तरह से बच्चे का, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, इनर में बच्चे को सुलाते हैं, इनर मत पहना के सुलाइएगा, बिल्कुल हल्का कपड़ा पहना के सुलाइए। उसको 3-4 दिन आप लगातार अगर ऐसे ही करेंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा सोने का टाइम है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि अगर बच्चा आपका, जैसे कि मतलब आप उसको फीड कराते हैं, वो तो ठीक है, वो तो करा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोने के पहले आपका बच्चा इतना ही दूध पिए, लेकिन उसको गुनगुना दूध जैसे कि पीने लायक, उसको जरूर पिलाइए। ये बहुत ही उसके लिए, माइंड के लिए अच्छा रहेगा और उसका अच्छा नींद लाएगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आपका बच्चा छोटा है, तो जैसे कि जो जायफल आता है उसको हल्का सा घीस लीजिएगा दूध में, हल्का सा, जैसे गाय का दूध पत्थर पे लेके ऐसे घीस लीजिएगा, और उसको हल्का सा जरा सा इसको जीभ में सटा दीजिएगा। इससे क्या है, बच्चा का बॉडी भी हिट रहेगा और बच्चे को अच्छे से नींद भी आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप करिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ये तो हो गया रात का बात। अब आपको सुबह सुलाना है, जैसे दोपहर में आप सुलाते हैं, जैसे सारा काम वगैरह आपका हो गया, बच्चे का सोने का भी टाइम हो गया। अभी क्या है कि ठंड के कारण बच्चा सो नहीं पाता है अच्छे से, अगर उसको ठंडी लगती रहेगी तो बच्चा अच्छे से नहीं सोएगा। तो बस दिन में भी आपको वही प्रोसेस करना है, उसको मालिश कीजिए, पहले खाना खिलाइए, फिर उसको अच्छे से मालिश कीजिए, या पहले मालिश कीजिए उसके बाद खाना खिलाइए, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हल्का सा उसको अगर दूध है घर में गाय का दूध तो पिलाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, वो रात में भी पिला सकते हैं। और अगर आप फीड कराते हैं तो वो तो ऑलरेडी आपके पास है। और उसको अच्छे से सुला दीजिए, ठीक है। सुलाने के बाद उसको ये ध्यान दीजिए कि कहीं उसको मच्छर ना काट रहा हो, क्योंकि हम लोग तो सुला के चले आते हैं और बच्चा बहुत तरह से डिस्टर्ब होता रहता है, जैसे मच्छर काट रहा है, चींटी काट रहा है, इन वजह से ही बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं और उनका नींद तुरंत टूट जाता है, रोने लगते हैं और हम लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। और आप अपने पढ़ाई को 2 भाग में बांट दीजिए, सुबह का टाइम और रात का टाइम। आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह में आपको कोशिश करना है 2 घंटे पढ़ने का, और रात में भी आपको कोशिश करना है 2 घंटे पढ़ने का। वो रात में, चाहे आप रात में जग के पढ़ें या आपको जब पढ़ना है, मैं आपको कोई टाइम नहीं बताऊंगी, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कब पढ़ेंगे। लेकिन अपने टाइम को, पढ़ाई को आपको 2 पार्ट में बांटना है, सुबह और रात। और आपको इस तरह से, इसमें मान लीजिए कि आप 4 घंटा आपका पढ़ाई हो गया, आप इसमें से 3 घंटा अपने जो जिसका फॉर्म भरेंगे आप उसका पढ़ाई करेंगे, और 1 घंटे में आप इंग्लिश, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखिए, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर सीखिए, या आप चाहते हैं कि आपको खुद को पर्सनालिटी मतलब डेवलप करना है आपको, तो पर्सनालिटी को डेवलप करना सीखिए। तो इन सब तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कितना अच्छा आपको इसमें आपको लगेगा कि हाँ ये बेनिफिट हो रहा है। और इससे क्या होगा, आपका परिवार भी खुश और आपके सपने भी खुश, मतलब आप सारे चीज़ में आप अच्छे से, आपको लगेगा कि ये अच्छा जर्नी चल रहा है, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये रहा वीडियो। अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने फैमिली में कर सकते हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसी हैं जो पढ़ाई करती हैं या पढ़ने के बारे में सोचती हैं, अपनी बहन के साथ, खुद अपनी वाइफ को वीडियो दिखाइए ताकि वो भी मोटिवेट हों। और अगर किन्हीं के अंदर में कुछ करने का जज्बा है तो देखिए, बस एक उम्र तक ही आपको लोग बोल सकते हैं पढ़ो पढ़ो। जब आपका उम्र चला जाएगा तो फिर आपको वही करना है जो अभी आप कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो और ये जो लाइफ है वो एक ही बार मिला है, बार बार आपको ये लाइफ में नहीं मिलेगा। तो आपके लगता है कि आपके अंदर वो जज्बा है, आप सब कुछ हैंडल करते हुए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो एक बार कर लिया जाए। तो ये मेरा सोच है। तो मिलूंगी ऐसे यार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।